बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। न्यू क्लास न्यू जर्नी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स। स्टूडेंट आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज को। अगर स्टूडेंट आपने चार्ज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया तो आप 12th क्लास की फिजिक्स में बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि 11th क्लास की फिजिक्स में हमने डेली लाइफ की चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी। 12th क्लास की फिजिक्स में हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नेम होगा अल्टरनेटिंग करंट। फिर हमने इसमें डिस्कस करना होगा मॉडर्न फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, नंबर 1 इलेक्ट्रो, नंबर 2 स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। तो स्टूडेंट अब हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज की स्टेटमेंट हमने स्टूडेंट इस तरह लिखी है कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब स्टूडेंट इसका ये हुआ कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर किसी की उनकी रिसर्च नहीं की जा सकती, जो उसके नेचर में शामिल होती है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस होने का सोर्स क्या है। चार्ज के सोर्स से पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। चार्ज का स्टूडेंट यूनिट होता है कूलम, SI यूनिट इसका कूलम है। और उसके बाद हम लिखते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट नंबर पर लिखते हैं कि चार्ज का सोर्स क्या है। अब डेफिनेट बात है स्टूडेंट, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हर मटेरियल जो है वो एटम से बना हुआ है और एटम के दो पोर्शन होते हैं, नंबर 1 न्यूक्लियस एंड नंबर 2 इलेक्ट्रॉन पोर्शन। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब उसके बाद एटम को हम कहते हैं कि एटम इज एज ए होल न्यूट्रल। इसका स्टूडेंट मतलब ये नहीं है कि एटम के अंदर चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं। जितने उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद आपस में इक्वल होती है। अब उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए मैं एक लफ्ज़ में लिखूंगा कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर हम सपोज करते हैं कि एटम न्यूट्रल था, अगर उस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज द एटम और ये स्टूडेंट कोई एटम है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, अगर मैं इस जगह पर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब जब एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लॉस होगा तो इस एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। डेफिनेट बात है इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा, तो डेफिनेट बात है इस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। अब उसके बाद अब जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका मैस डिक्रीज करेगा। क्योंकि किसी बॉडी का चार्ज उस वक्त क्रिएट होता है जब उसमें ट्रांसफर ऑफ मैस हो, क्योंकि ये आगे जाकर हमने डिस्कस करना है कि चार्ज जो है मैस के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब उसके बाद अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर एटम लेट्स सपोज हम करते हैं कि ये कोई एटम है, न्यूट्रल था,
जितने प्रोटॉन थे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन थे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कहीं से, इलेक्ट्रॉन किसी मेथड से, हमने आगे जाकर डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसकी वजह से चार्ज आ सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डेफिनेट बात है इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएगी, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के आने से उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, अगर उस एटम से इलेक्ट्रॉन के जाने से उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है। जब वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डेफिनेट बात है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का मैस इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट इससे हमें यह पता चला कि चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस डेफिनेटली हम कहेंगे रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। अगर एक स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान होगी जी अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अंदर ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसका कौन सा फील्ड होगा, मूविंग है तो तब कौन सा होगा, अगर एक्सरेटिंग है तो तब उसका कौन सा फील्ड होगा। अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो वो स्टूडेंट सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेटिंग है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है, तो तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं गैमा रेडिएशन की, एक्सरेज की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, विजिबल लाइट की, ये तमाम की तमाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनका सोर्स क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अब हम बात करते हैं चार्ज एंड मैस का रिलेशन क्या है। दिस इज द वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो मैस भी ट्रांसफर होगा। मतलब यह है कि मैस ट्रांसफर किए बगैर चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद एंड इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब इसका ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि मैस जो है चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ना हो उसका मैस हो सकता है, लेकिन चार्ज जब किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होगा तो 100% मैस भी ट्रांसफर होगा। जिसकी बेस पर मैंने लिखा कि जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आता है तो उसका मैस डिक्रीज करता है, जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है तो उसका मैस इंक्रीज करता है। अब हम स्टूडेंट कुछ फंडामेंटल चीज़ें और डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के वर्ड से आपको पता चल चुका होगा कि कंजर्वेशन के टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कांस्टेंट। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कोई सिस्टम अगर आइसोलेटेड है यानी अलग थलग है, उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसकी हम आगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे कि जब कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकलता है तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक सिस्टम है यहाँ पर और इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि दिस इज द पॉजिटिव 3 कूलम एंड दिस इज द पॉजिटिव 4 कूलम एंड दिस इज द नेगेटिव 2 कूलम। अगर हमने इस सिस्टम को हिलाया, चार्ज इसमें ट्रांसफर हुए, अब इसके बाद सिस्टम इसमें कन्वर्ट हुआ, ये है बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है।
इस सिस्टम के अंदर ये चार्जेस पड़े हुए हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू +2 और इसको मैं लिख देता हूँ +2, अब इस Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू क्या होगी? टोटल चार्ज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। अब हम स्टूडेंट अगर हम इस जगह पर हम डिस्कस करते हैं कि ये +3 है, +4 है, -2 है, तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हो जाएगा कि 3 and 4 7 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 कूलम। अब उसके बाद ये स्टूडेंट अगर 2 है और ये 2 है तो डेफिनेट बात है +5 बनाने के लिए इस Q की वैल्यू होनी चाहिए +1 कूलम। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज को ना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं नॉट डिस्ट्रैक्ट, नॉट क्रिएटेड। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q इज इक्वल टू NE। व्हाट इज Q? Q का मीनिंग है चार्ज ऑन दी बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है। और व्हाट इज E? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज N? दिस इज दी नंबर। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो हो सकता है वो हो सकता है इस तरह से, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज या +1E हो सकता है, +2E हो सकता है, एंड सो ऑन +NE हो सकता है, या उस बॉडी के ऊपर चार्ज -1E हो सकता है, -2E हो सकता है, अप टू -NE हो सकता है। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली वो 1E है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके ऊपर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -2 ही आएगा। अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज लाई करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, मैं अगर ये कहता हूं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है जी Q इज इक्वल टू 3.5E, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफ़र होगा या रिमूव होगा। 3.5 की फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू 1E। इसके अलावा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज। अब हम चार्ज करने के कुछ मेथड देखते हैं। पहला मेथड इसमें स्टूडेंट ये है कि बाय फ्रिक्शन, कि जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, उस रब करने के दौरान एक्चुअली उन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। इस सिचुएशन में जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में अगर कोई बॉडी हमारे पास चार्ज बॉडी है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी रॉड था हमारे पास, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक हम लाएंगे, किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बेस के ऊपर इस साइड के ऊपर सारे के सारे अपोजिट चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और इस साइड पर नेगेटिव अपोजिट, ये अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पर नेगेटिव आ जाएंगे और इस साइड पर आ जाएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। दीज आर दी पॉजिटिव।
अब उसके बाद इसको हम फर्दर स्टूडेंट हम ये शिफ्ट करते हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अगर इस बॉडी को अर्थ कर दिया, अगर हम इसको अर्थ करेंगे, अर्थ की वजह से इस साइड वाले सारे चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देगा और सिर्फ इस साइड पर नेगेटिव चार्ज ही रह जाएंगे। अब फर्दर स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इसके ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें हम ये करेंगे कि अगर इसका जो अर्थ किया हुआ था इसको हम रिमूव कर देंगे, ये बॉडी वैसा का वैसा हम साथ चला रहे हैं, तो अब इन चार्जेस की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये नेगेटिव, अब उसके बाद इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 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 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये है, इस तरह स्टूडेंट हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है बाय इंडक्शन मेथड। और लास्ट में हम एक एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। पहली बात तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्लियर कर लें कि जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि या तो ऑप्शन हमारा पॉजिटिव वाला ये हो सकता है या ये हो सकता है, नेगेटिव वाला इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में उस बॉडी के ऊपर चार्ज आने वाला है। सिंपल इसमें फार्मूला स्टूडेंट आपने यूज़ करना है, Q इज़ इक्वल टू N और ये E। कितना चार्ज है, दैट इज इक्वल टू 10⁻, Q इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ क्योंकि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का होगा, तो ऑप्शन इज दी बीटा ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में किसी जगह पर भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।